यूट्यूब चैनल आई एम राजीव यादव और हम अगला चैप्टर इसी में ही इसका दूसरा पार्ट लेके चल रहे हैं यूनिट प्लेस का। इसमें हमने डिस्कस करा था कि किसी का इकाई हम कैसे निकालते हैं। आज उसके क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम रिवीजन में देख लेते हैं कि यूनिट डिजिट के अगर हम 2, 3, 7 और 8 का अगर हम यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं यानी पे कोई पावर लगी हुई है तो उस पावर को 4 से भाग करते हैं। अगर 4 और 9 का निकालते हैं तो 2 से भाग करते हैं। ये बात हमने पहले भी बताई थी कि 4 से भाग क्यों करेंगे और 2 से भाग क्यों करेंगे, ये पिछली वीडियो में बता चुके हैं। और अगर क्योंकि इनकी साइकिल जो होती है वो 4 की होती है और इसकी जो साइकिल होती है वो 2 की होती है। बाकी जो नंबर्स बचते हैं 1, 0, 5, 6 इनका जो यूनिट प्लेस वैल्यू होती है वो एज इट इज यानी सेम रहती है। अब यहाँ पे एक ट्रिक और भी बताई थी हमने 4 और 9 की कि अगर 4 पे कोई विषम पावर है तो उसका जो यूनिट डिजिट वैल्यू होती है वो 4 ही रहती है। अगर कोई सम पावर है तो 6 रहेगी। 9 पे कोई अगर विषम पावर है तो 9 रहेगी और 9 पे अगर कोई सम पावर है तो 1 आएगी। अब हम क्वेश्चन को लेके चलते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा 49237 इंटू 3995 इंटू 738 इंटू 83 इंटू 9 के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक बताइए। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको इकाई के स्थान का अंक बताना है। और जो इकाई के स्थान का अंक जो होता है कि जो भी डिजिट होती है उसके लास्ट वाला नंबर होता है इकाई के स्थान का अंक। अब यहाँ पे कुछ बच्चे तो ऐसे करते हैं इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में इतना बड़ा आंसर निकालेंगे, उसमें लास्ट में यूनिट डिजिट ढूंढेंगे। तो हमें क्या करना है, इतनी लंबी मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ कोई लास्ट के 2 वर्ड उठा लेंगे और विदिन 2 या 3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जैसे अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं कि 9 की अगर हम इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 की 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 27, तो 27 मत लिखिए तो सिर्फ 7 का लिखिए। यानी 27 का जो यूनिट डिजिट वैल्यू होती है वो 7 होती है। अगर मान लो हमने 27 लिख दिया तो 27 पूरा लिखने से मल्टीप्लाई और बड़ी होगी तो मल्टीप्लाई हमको नहीं करना है, तो 27 का सिर्फ 7 लेंगे। अब यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, 7 8 56, तो 56 का सिर्फ 6 लेंगे। तो 6 के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजे हुआ 30, 30 का सिर्फ 0 लेंगे। और 0 की आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो तो हमेशा आता है 0। यानी इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट हो गई वो हमारी हो गई 0। यानी यूनिट डिजिट जो हो गई वो कितनी हो गई, 0। अब कभी भी आप यूनिट डिजिट निकाल रहे हो तो क्वेश्चन में ध्यान रखा करो, अगर कहीं पे अगर 0 आ रहा है लास्ट में तो उसका यूनिट डिजिट 100% 0 ही होगा। आप कोई मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2153 की पावर है 167। यानी इसमें क्या करना है, मैं इकाई के स्थान पर कौन सा अंक बताना है, यानी कौन सा अंक आएगा और ऑप्शन आपके दे रखे हैं। यानी 1 आएगा या 3 आएगा, 7 आएगा या 4 आएगा, सॉरी 9 आएगा। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन दिए थे, कल हमने बताया था कि ये जो 3 है इसका जो यूनिट डिजिट दिख रही है वो 3 है। और 3 वाला जो रूल आता है वो कहाँ आता है, यहाँ। तो 3 में हम क्या करते हैं, क्योंकि 3 की साइकिल 4 की होती है तो जो भी पावर दे रखी है उस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस पावर को 4 से डिवाइड करते हैं यानी 167, यानी इसको हम 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16, 7 बच गए, यानी कॉपी कर लो तो 4 एकम 4 माइनस करोगे तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा है यानी जो शेष बचा है वो 3 बचा है। यानी यही जो रिमाइंडर होता है वो इस यूनिट डिजिट पे लगा दो तो यानी ये आएगा 3 की पावर 3, इसका मतलब होता है 27। तो 27 में जो यूनिट डिजिट आया वो 7 आया, यानी इसका आंसर जो हुआ वो 7। क्लियर हुआ। तो पे चलते हैं। तो इसमें क्या है कि 2464 की पावर है 1793 इंटू 3615 की पावर है 317 इंटू 7131 की पावर है 491 के गुणनफल में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। यानी हम क्या करना है कि इनकी गुणा करनी है और गुणा करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ऑप्शन में दे रखा है कि हमारा 0, 2, 3 या 5। तो ऐसे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई तो नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट में हमने तुम्हें बताया है, पहले भी बता चुके बच्चों। तो इसमें जो दिख रहा है इसकी लास्ट डिजिट कितनी है, 4 है। जब ये लास्ट डिजिट 4 है और ये
4 पे डिजिट पे पावर देखिए कैसी है, इवन नहीं है, यानी कैसी है, ऑड है, यानी विषम पावर है। और हमने पहले भी बताया कि अगर 4 पे अगर कोई विषम पावर होती है तो उसका यूनिट डिजिट वही रहता है, यानी इसका जो यूनिट डिजिट निकल के आई कितनी आ गई 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो इसका यूनिट डिजिट कितना है, लास्ट में 5 है। तो 5 में देखो हमने लिखवाया है इसमें नोट में कि 5 का जो यूनिट डिजिट रहता है वो एज इट इज रहता है, यानी जैसा नंबर दे रखा है वही उसकी डिजिट होगी। तो यहाँ पे ये क्या हो गया 5। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 1 भी इसी लाइन में है, देखो 1 का भी यूनिट डिजिट एज इट इज रहता है, यानी वही रहेगा। तो यानी 1 पे पावर इवन हो या ऑड हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, यानी इसका यूनिट डिजिट भी 1 होगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 1 जा 5 यानी और 5 4 जा 20, तो यानी ये आ गया हमारा 20। तो इसका लास्ट की जो यूनिट डिजिट हुई हमारी वो 0, यानी इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट हो गया हमारा, यूनिट डिजिट की वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई हमारी 0, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे है 7 की पावर 71 इंटू 6 की पावर 63 इंटू 3 की पावर 65 में इकाई का अंक बताओ। अब अगला क्वेश्चन है, तो हमने पहले भी बताया है कि रिवीजन में पहले भी ध्यान रखना है, अगर कोई भी नंबर यानी कोई भी डिजिट हमारी 2 3 7 और 8 से स्टार्ट या लास्ट में डिजिट दे रखी है तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 और 9 की है तो 2 से डिवाइड करेंगे और बाकी ये जो नंबर है वो एज इट इज रहेंगे, यानी सेम रहेंगे। तो इसमें देखो यहाँ पे मिला 7, यानी 7 में जो आ रहा है इसकी साइकिल कितनी होती है 4 की होती है, यानी ये जो पावर है उस पावर को हम 4 से भाग करेंगे। तो जब 4 से भाग करोगे तो इसको देखो 4 एकम 4, यहाँ पे बचा तुम्हारा 3, 31 हो गए, 4 7 28। अब 28 हो गए तो इसका मतलब शेषफल कितना बचा 3, तो यानी इसी पावर पे क्या करते हैं यूनिट डिजिट 7 की पावर 3 लगा दिया। आगे देखते हैं ये 6 है, 6 एज इट इज वाली लाइन में आ रहा है, यानी 6 का यूनिट डिजिट 6 ही रहता है, तो इसमें कोई पावर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। 6 3 को 3 की यानी इस लाइन में आ रहा है, यानी 3 में हम क्या करते हैं जो पावर है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यानी 4 एकम 4 और यहाँ पे 2 बचा 25 हो गया, 4 से 2 यानी रिमाइंडर बचेगा हमारा 1, यानी शेषफल 1 बचेगा, तो 3 की पावर 1। और आप जानते हो कि 7 की पावर 3 का मतलब होता है, यानी 7 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 343, लेकिन 343 का हमें सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है, तो इसका तो हो गया 3 इंटू में 6 और इंटू में 3, इनकी मल्टीप्लाई करिए तो 6 3 जा 18, 18 का सिर्फ 8 लीजिए तो 8 3 जा 24, और 24 का मतलब हुआ है इसका यूनिट डिजिट हमारी वैल्यू हो गई यानी 4। तो यूनिट डिजिट की वैल्यू यहाँ आ गई 4, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे देखो ये पावर दे रखी है, क्वेश्चन दे रखा है 1001 की पावर 2008 प्लस 1002 में इकाई का अंक बताओ। ऑप्शन गिवन है तो इनमें कौन सा होगा, यहाँ पे देखा लास्ट में देखो इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 1 है। जब यूनिट डिजिट 1 है तो 1 कौन सी कंडीशन एज इट इज वाली लाइन में आता है, तो यानी 1 का जो यूनिट प्लेस वैल्यू होती है वो 1 ही रहती है, यानी इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू तो 1 ही हो गई। और 1002 की जो यूनिट डिजिट वैल्यू है 2 है सिर्फ, तो हम पूरी वैल्यू को कैलकुलेट ना करके सिर्फ 2 को कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी इसका यूनिट डिजिट हो गया हमारा